औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अपने चैनल फ्लाइंग स्ट्रीट फूड में खुशामदीद कहते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें आप कितनी प्यारी हमारी बिरयानी बनी है। तो आज जो है हम बनाने वाले हैं बिरयानी। तो आए इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम देखते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाने वाले हैं बिरयानी। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए आए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये सारे मसाला जात यहाँ पे अब मौजूद है मेरे पास। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमारे पास सबसे पहले 2 प्याज हैं, इसके साथ अदरक है, ये टमाटर है, ये मिर्चें हैं, ये दड़ा मिर्च है, ये नमक है, ये दालचीनी है, ये लौंग है, ये काली मिर्च है और ये पत्ता है। तो अब सबसे पहले हम जी प्याज को काट लेते हैं। अच्छा जी, ये 2 प्याज थे, इसको मैं काटने लगा हूँ। इसको ब्रीक करके काट लेंगे। ये प्याज हमने अब काट लिया है। अब इसकी हम अदरक की पेस्ट बना लेंगे। अच्छा जी, प्याज हमने डाल लिया। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। चूल्हा जला लेते हैं। चूल्हा जला लिया हुआ है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से ब्राउन करेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हिलाते रहना ताकि ज़्यादा ब्राउन ना हो। इससे चावलों का रंग अच्छा निकल आएगा। ये देखिए प्याज आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो गया है। बस इसको हमने आहिस्ता से आग पर निकालना ताकि ये ज़्यादा ब्राउन होए ना। अगर ज़्यादा जल गया तो उससे जो है ना इसका चावलों का रंग है ना वो ख़राब हो जाना है। तो बेहतरीन जो चावलों का जो है ना उसके लिए हमें इसमें नॉर्मल सा ब्राउन करना है। ये देखें जी, प्याज अब ब्राउन होने वाला है। बस जैसे ही थोड़ा सा ये और ब्राउन होता है तो हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। ये देखें अब प्याज हो गया ब्राउन, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा इसका रंग निकला है। अब हम इसमें से थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालते हुए कोशिश करनी है ऐसे इसके ऊपर ढकना रख लें ताकि इसका हो सके। इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। इसको हिला लेंगे ताकि इसका रंग अच्छा सा निकल आए। और अब हम इसके साथ ही जो है ना 1-2 मिनट बाद इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले आपको बता दिए थे, ये नॉर्मल सिंपल सी बिरयानी है, इसमें मसाले ऐड कर देंगे पहले। अब हम इसको हिला लेते हैं अच्छी तरह। हमने इसमें बिरयानी मसाला नहीं डाला, आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसी माशाल्लाह से अच्छी बिरयानी बन जाएगी बिरयानी मसाले से भी ज़्यादा। ये हमने पीस लिया हुआ था, अदरक पीस लिया हुआ था, ये डाल देंगे इसमें। अच्छा जी, अब इसमें हरी मिर्च और टमाटर भी डाल लेंगे। इसको अच्छे से हिला देंगे। अच्छा जी, इसको तकरीबन हम 5 मिनट जो है ना इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि अच्छी तरह ये जो है मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, ताकि हमारे जो बिरयानी है उसका जायका अच्छे से आ सके। तो इसको तकरीबन जो है 5 मिनट हम इसकी भुनाई कर लेंगे। उसके बाद हम फिर इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, मसाले जो है माशाल्लाह से मिक्स हो गए हैं काफ़ी। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। ये चिकन जो है ऑलमोस्ट ये 1 kg है। तो अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तकरीबन जो 10 मिनट जो है हम वो चिकन को भूनेंगे इसमें। आप इसमें फ्राई करके भी यखनी बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी और सबसे आसान तरीका है चिकन बिरयानी बनाने का कि चिकन इसमें जो है वो भुना जाएगा और जल्दी बन जाएगा। फ्राई करके करेंगे उसमें टाइम लगेगा, यखनी में भी टाइम लगेगा, ज़ाहिरी बात है। और ये सबसे आसान हल है। इसको तकरीबन हम जो है 10 मिनट जो है इसको भून लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको पानी ऐड करेंगे ताकि गोश्त गल सके। अभी हम सिर्फ चिकन को जो है इसको भून रहे हैं, इसमें तकरीबन 10 मिनट भूनेंगे।
जी चिकन को भूनते हुए तकरीबन हमें 5 मिनट हो गए हैं। अब ये देखें इसका रंग ऐसा ऐसा चेंज होना शुरू हो गया है। तो इसको मज़ीद जो भी है हमने 5 मिनट मज़ीद भूनना है ताकि ये अच्छी तरह से जो है भूना जाए। उसके बाद फिर हम जो है ना इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखें चिकन को भूनते हुए अब हमें 10 मिनट हो गए हुए हैं। चिकन काफ़ी हद तक जो है फ्राई ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे ताकि जो चिकन है वो गल सके। जब इसमें मकदार के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। ये देखें जी पानी इसमें हमने डाल दिया। अब जो हम है चिकन को गलने के लिए जो है ना, ताकि चिकन गल भी जाए, फ्राई तो हो गया था, गल भी जाए, इसको गलने के लिए जो है अब हम तक इसके ऊपर ढकना रख देंगे। आप देखें माशाल्लाह से इसका रंग कितना प्यारा निकला है। अब हम इसके ऊपर ढकना रख देते हैं। तकरीबन 10 मिनट जो है इसको हम ढकने के ऊपर रखेंगे ताकि गल जाए। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको ढकने को उतार के चेक कर लेते हैं चिकन गला कि नहीं है। चाहिए ज़रूरी नहीं है 10 मिनट हो, हमने चिकन देख लेना गल गया कि नहीं गल गया। जैसे ही गल गया आपने इसको, ये देखें जी माशाल्लाह चिकन हमारा बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो गल गया है जी। ये देखें जी ये हमारे पास चावल है। ये तकरीबन हमें 1 घंटा हो गया इसको भिगो के रखे हुए। इसके ऊपर से अब हम पानी उतार लेंगे और इसको पानी उतार के तो हम इसको जो है ना चिकन में ऐड कर लेंगे। ये देखें अब हम अपने चिकन में जो है चावल ऐड करने लगे हैं। चावल को ऐड करके इसको हिला लेंगे। अच्छा ये देखें चावल डालने के बाद इसको हम ज़रा हिला लेंगे अच्छी तरह से। चावलों के बाद ये देखें हम इसमें इमली ऐड कर लेंगे टेस्ट के लिए। इससे टेस्ट जो है चावलों का बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। तब हम इसमें इमली भी ऐड कर लेंगे। ये तकरीबन हमें आधा घंटा हो गया हमने इसको भिगो के रखी हुई है। इस तरह ज़रा ये उसमें अच्छी तरह डल जाएगी। अभी हम इसको डाल लेते हैं। तो अब हम इसको ज़रा इसमें मिक्स कर लेते हैं ताकि इमली इसमें ऐड हो जाए। अच्छा जी अब हमने इमली इसमें डाल दिया है। अब इसमें ना नमक और मिर्च चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा ऐसे लेके ना ऐसे थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे ताकि कि हमारा नमक मिर्च कितना है। अब टेस्ट करके मैं चेक करके बताता हूँ इसमें नमक कम है या ज़्यादा है। तो जी इसमें नमक थोड़ा कम है तो हम इसमें मज़ीद थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। अब हम नमक हमने चेक किया था कम है तो अब हम इसमें नमक मज़ीद ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा हम हिला लेते हैं ताकि नमक इसमें मिक्स हो जाए। देखिए चूल्हा हमने काफ़ी तेज़ कर लिया हुआ है और चूल्हा तेज़ करके अब ना हम इसका पानी सुखा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। अच्छा जी ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है पानी है इसका सूखना शुरू हो गया क्योंकि हमने चूल्हा तेज़ किया हुआ है। चावल गल रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता से जो है गलना शुरू हो गया। जैसे ये पानी इसमें से थोड़ा कम होगा फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। सो अभी ये पानी जो है इसमें से जी ये देखें अब जो है ना इसमें आप देखें पानी कितना कम रह गया है। अब आप इसको ऐसे करके चेक भी कर सकते हैं कि चावल आपके कितने गल गए हैं। अब ये तकरीबन गल गए। अगर ये मज़ीद कच्चे हो तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं और मसला कोई नहीं है। सो ये अब गल गए हुए हैं। अब हम इसको दम पे लगा देंगे लेकिन दम से लगाने से पहले हम इसमें अच्छा जी दम लगाने से पहले हम इसमें डाल लेंगे ये इसमें हम बिरयानी कलर डाल लेंगे। ये देखें अब ये डाल दिया इसमें। अब हम इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। इसको ऐसे फैला के हम डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें ये पुदीना डाल देंगे खुशबू के लिए। इसका टेस्ट इसमें बड़ा अच्छा लगेगा माशाल्लाह से। अब जो है हम इसमें जो है ना ढकना दे देंगे ताकि इसको दम पे लगा दें। अभी हमने ढकना दे के इसको दम पे लगा दिया। दम पे जब लगाना है तो हमने जो चूल्हा है ना वो थोड़ा स्लो कर देना बिल्कुल आहिस्ता से। तकरीबन 10 मिनट जो हम अब इसको दम पे रखेंगे। 10 मिनट बाद फिर खोल कर देखेंगे कि हमारी बिरयानी रेडी होती है कि नहीं। अच्छा जी 10 मिनट हो गए हैं चावलों को दम लगे। अब सबसे पहले जो है हम चूल्हा बंद कर लेते हैं। इसके बाद हम इसका ढक्कन उठा के देख लेते हैं। माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे चावल बने हैं। अब थोड़े से हम लेके चेक कर लेते हैं कि चावल गले भी हैं या नहीं। ये देखें माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त चावल गल गए हैं। अब ये देखें माशाल्लाह इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है इस टाइम चावलों की। ये देखें इसको हम हिलाते हैं। ये देखें एक एक चावल अलग हुआ है माशाल्लाह से। ये देखें
ये देखें कैसा माशाल्लाह से ज़बरदस्त जो है ना बिरयानी जो हमारी वो इस टाइम रेडी है। अब इसका कलर देखिए कितना प्यारा है। ऐसा जी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से एक एक चावल जो है ना वो अलग अलग हो रहा है और खुशबू इसकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी है। ये देखिए ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और प्यारी बिरयानी बन गई है। ये देखें माशाल्लाह से हमारी बिरयानी कितनी ज़बरदस्त बन गई है। अब इसका कलर देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। चावल हमने प्लेट में डाल लिए हैं। इसके साथ हमने बनाया ये रायता, इसके साथ ही हमने बनाया हुआ है सलाद और ये देखें जी ये रायता है। सो इसका मज़ा ही तब है बिरयानी का जब इसके साथ सलाद हो और रायता हो। माशाल्लाह से ये देखें तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन कितना ज़बरदस्त है। ये देखें बिरयानी का कलर देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है।